हेलो बच्चों, वेलकम है आपका अपने चैनल मैथ्स पैराडॉक्स बाय एनवी पे। मैं हूं आपका फ्रेंड एंड टीचर नितिन। देखिए बच्चों, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं एपी, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? देखिए सबसे पहले ही जानते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक सीरीज होती है, राइट, एक सीक्वेंस होता है। अब उस सीक्वेंस को कैसे पहचानेंगे कि कोई नंबर एपी में है कि नहीं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर अपना एपी, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सपोज करिए कोई सीरीज दे रखी है, दैट इज 2, 6, 10, 14 एंड सो ऑन। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये वाली जो सीरीज है ये एपी है कि नहीं है? तो देखिए एपी में क्या चीजें होती हैं। एक चीज होती है जिसको कहते हैं हम ए, यानी ए जो होती है इसमें वो होती है फर्स्ट टर्म, ठीक है, ए फर्स्ट टर्म होती है। एक टर्म होती है डी, जिसको कहते हैं डिफरेंस। क्या कहते हैं? डिफरेंस, राइट। तो आपको क्या करना है, जैसे सपोज करिए सीरीज दे रखी है आपको, ये फर्स्ट टर्म है आपकी, ये सेकंड टर्म है आपकी, ये थर्ड टर्म है आपकी, ये फोर्थ टर्म है, ऐसे एंड सो ऑन। तो आपको कैसे पता चलेगा कोई अगर एपी में है नंबर की नहीं है? तो व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना है, सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर माइनस करना है। 6 - 2 दैट इज 4। देन थर्ड नंबर में से सेकंड नंबर माइनस करना है, 10 - 6 दैट इज 4। फिर फोर्थ में से 3 माइनस करना है, 14 - 10 दैट इज 4। तो अगर आप देखेंगे कि जो डिफरेंस आ रहा है, यानी सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर माइनस सेकंड नंबर, फोर्थ नंबर माइनस थर्ड नंबर, अगर ये सीक्वेंस कांस्टेंट आ रहा है, ये नंबर बिल्कुल सेम आ रहे हैं, तो योर सीक्वेंस इज एन एपी, राइट। ये आपकी जो सीरीज है ये एपी में है, राइट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे पहचानेंगे कि ये कोई फंक्शन एक एपी में है कि नहीं है। ए जो मैंने आपको बताई फर्स्ट टर्म होती है, डी होता है इसका डिफरेंस, राइट। अच्छा, एक चीज और देखिए, ये तो बात समझ में आती है कि हमारा डिफरेंस है, फर्स्ट टर्म समझ में आ गई हमें, हमारा डिफरेंस समझ में आ गया। तो क्या और कोई तरीका है मैं चेक कर पाऊं कि ये मेरा एपी है कि नहीं? ये तो देखिए डिफरेंस से तो आप बता ही देंगे, आगे इस चीज का यूज होगा, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, जैसे सपोज करिए ए होती है आपकी फर्स्ट टर्म। देखिए इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ए। और अगर मैं किसी सीरीज को एपी में लिखता हूं तो उसका सीक्वेंस क्या होता है उसको नोट करिएगा। पहली टर्म ए होती है तो नेक्स्ट टर्म होगी ए प्लस डी, अगली टर्म होगी ए प्लस 2d, और उससे ए प्लस 3d एंड सो ऑन। आप कहेंगे समझ में नहीं आया, मैंने कहा ओके चलिए ठीक है, मैं इसी एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, राइट। थोड़ा ध्यान से करिएगा, फोकस रखिएगा। ए 2 है मेरे पास, यानी फर्स्ट वैल्यू 2, राइट। डी आप लोगों ने फाइंड करा था 4, राइट। तो यहां पर वैल्यू है ए प्लस डी, यानी ए प्लस डी, ठीक है। यहां पर था ए प्लस 2d, दैट इज ए प्लस 2 इंटू डी, राइट। यहां पर था a प्लस 3d, 3 इंटू डी 4। इसको मैं सॉल्व करता हूं, 2 प्लस 4 6, सॉरी यहां पर 2 था, 4 2 8 और 2 10, 4 3 12 और 2 14। देखिए ये सीरीज मेरी 2 6 10 और 14, यहां पर ये एपी में आ रही है, राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, ये एक सीक्वेंस होता है जो आपका एपी का चलता है। इसको आपको ध्यान से समझना है कि कैसे ए होता है, कैसे ए प्लस डी होता है, क्या ए प्लस 2d होता है, ये सीक्वेंस। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि एपी क्या होती है, उसमें फर्स्ट टर्म क्या होती है, उसका डिफरेंस क्या होता है, और कैसे हम लोग बता पाते हैं कि एपी है कि नहीं। आइए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड, जो फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, शायद चैप्टर नंबर 5 है आप लोगों का, 5.1। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन दिखाना है, चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की साइड, एक्सरसाइज 5.1। उसमें क्या कह रहा है, आप लोगों के पास होगा, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन डाल दूंगा, आप लोगों के पास एनसीईआरटी में होगा। उसमें कह रहा है कि टैक्सी फेयर, कोई गाड़ी चल रही है, उसका टैक्सी फेयर 15 रुपीज फिक्स्ड है, 15 रुपीज फिक्स्ड फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। या आप देखिए सपोज करिए आपने अपने घर पे कैब बुलाई, राइट। तो आपने आज जब कैब बुलाई है उसको, तो आपको उसको बेसिक चार्ज तो पे करने ही पड़ेंगे,
राइट। उसके बाद आप जितने किलोमीटर ट्रैवल करेंगे उतने किलोमीटर का पर किलोमीटर का डिस्टेंस आपको देना पड़ेगा। जैसे सपोज करिए आप यहाँ से जाते हैं दिल्ली, ठीक है, दिल्ली तक जाते हैं तो उसने कहा कि भाई 100 रुपीज तो मेरे कॉलिंग चार्जेस हैं जो आप मुझे घर पे बुलाएंगे, उसके बाद 10 रुपीज किलोमीटर या 20 रुपीज किलोमीटर वट एवर ही चार्ज वो आपको पे करना पड़ेगा। तो 100 रुपीज तो आपको वो देने पड़ेंगे प्लस 10 रुपीज पर किलोमीटर देना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है मेरे से कि कौन सी एपी है इस क्वेश्चन में, आप बताइए, और है तो क्यों है। तो देखिए उसने पहले कहा है, जो आप एनसीईआरटी अगर आप लोग बैठे हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने क्वेश्चन डाल रखे हैं, वहां से आप देख लीजिएगा। वो कह रहा है कि टैक्सी फेयर 15 रुपीज आप लोगों ने पहला पे किया है, उसके बाद 8 रुपीज पर किलोमीटर, देयर आफ्टर 15 रुपीज फॉर 1 किलोमीटर आप पे कर रहे हैं, उसके बाद आप लोग 8 रुपीज पर किलोमीटर दे रहे हैं, राइट, 8 रुपीज पर किलोमीटर। तो अब आपको ये बताना है कि वेदर दिस इज एन एपी और नॉट। तो थोड़ा सा ध्यान लगाइए, थोड़ा सा दिमाग से सोचते हैं हम। भाई पहला 15 रुपीज तो देना पड़ेगा, यानी कि ए की जो मेरी वैल्यू हो गई दैट इज 15, ये तो मुझे पे करना ही पड़ना। अब जब मैं सेकेंड किलोमीटर पे मूव करूंगा, या मैं जब गाड़ी जैसे ही चलेगी मीटर स्टार्ट हो जाएगा 8 रुपीज पर किलोमीटर, यानी कि अगर आप 15 रुपीज तो गाड़ी में आप बैठ गए उसके बाद आपको देने, राइट, उसके बाद आपको 8 रुपीज और देने हैं जब गाड़ी चल चुकी, यानी कि अगर आप सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, यानी 1 किलोमीटर भी उसके बाद चलते हैं, तो आपको 8 रुपीज पर किलोमीटर, 15 था, 8 रुपीज आपने ऐड करे तो 23 रुपीज अब आपको देने हैं, राइट। जैसे ही आप नेक्स्ट किलोमीटर पे बढ़ेंगे, यानी 23 रुपीज अभी तक आपके चार्ज हो चुके हैं, और अब आपको 8 रुपीज फर्दर, अगर आप ट्रेवल करते हैं सेकेंड किलोमीटर तो आपको फिर फर्दर 8 रुपीज देने पड़ेंगे, दैट इज 31, यानी अब आपको 31 देने पड़ेंगे। ऐसे ही आप ऐसे करेंगे तो 39 देने पड़ेंगे, फिर आप करेंगे तो आपको 47 देने पड़ेंगे, राइट। ऐसे हम लोग चलते चले जाएंगे। आप बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो क्या ये एपी बन रही है, आपको ये चेक करना है। तो देखिए यहाँ पर पहली टर्म ए 15 था, उसके बाद का जो डिफरेंस आ रहा है ये क्योंकि कॉन्स्टेंटली 8 रुपीज आपको देने पड़ रहे हैं, तो पहली बार भी +8 करा आपने, सेकेंड बार भी +8 करा आपने, थर्ड बार भी +8 आप कर रहे हैं। तो देखिए सीक्वेंस बिल्कुल फॉलो हो रहा है, सेम ही डी आ रहा है, यानी कि डिफरेंस जो है दोनों का वो सेम आ रहा है, तो इट विल फॉलो एन एपी, ये एपी होगी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए मैंने क्या करा था, 15 रुपीज तो आपको जो फर्स्ट चार्ज था वो देना ही देना था, उसके बाद 8 रुपीज पर किलोमीटर, यानी कि हर किलोमीटर पर 80 रुपीज। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट किलोमीटर पे आप 8 दे रहे हैं, देन सेकंड किलोमीटर पे आप 10 दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो 8 का फिक्स हो रहा है, तो डी हमारा सेम है a प्लस डी। अगर आप वैसे भी चेक करें, a प्लस डी निकालें, a प्लस 2d निकालें, तो डिफरेंस आपका सेम है, इसी वजह से ये एपी होगी, राइट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। दोबारा से बोलते हैं इसको, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। वो कह रहा है कि द एयर फ्रॉम द वैक्यूम, वैक्यूम से एयर निकल रही है, कोई एक वैक्यूम पंप है उससे एयर आप निकाल रहे हैं, एयर आउट हो रही है। कितनी एयर आउट हो रही है? हर बार 1/4 आउट हो रही है, बट किसकी हो रही है? ऑफ द रिमेनिंग। इस बात को ध्यान से रखिएगा, समझिएगा, 1/4 ऑफ रिमेनिंग, यानी बची हुई की 1/4 आप बाहर निकाल रहे हैं। तो वो पूछ रहा है कि क्या ये एपी होगा कि नहीं होगा। अब बच्चों के दिमाग में आप देखिए कॉन्स्टेंटली 1/4 ही निकाल रहा है तो एपी होगा, क्योंकि डी तो सेम ही आ रहा है 1/4, बट नहीं, उसने कहा है 1/4 ऑफ द रिमेनिंग गैस इन वैक्यूम। तो देखिए सपोज करिए मैंने कोई 100 लीटर वॉल्यूम लिया, 100 का 1/4, इसको आप काटेंगे दैट इज 25 लीटर बाहर निकल चुका। 100 था, 100 में से 25 लीटर बाहर निकल चुका, तो अब आपके पास कितना बच रहा है? 75। 100 था, 25 निकल गया, तो बचा कितना? 75 लीटर बचा, राइट। ये बात समझ में आई। अब 75 लीटर जो है भाई, जो आप इसके पास, मेरे पास 75 लीटर बचा हुआ है यहाँ पर इस कंटेनर में, अब मेरे पास 75 लीटर है, तो अब इसका 1/4 निकलेगा, 75 लीटर का 1/4। आई थिंक आप सॉल्व कर लें इसको, 12 कितना आएगा? 4 1 जा 4, 3 4 8 जा 32.75 आई थिंक जाएगा, ठीक है। 3 गया, हाँ 75 अप्रॉक्स,
श्योर नहीं हूं मैं, देख लीजिएगा आप लोग कैलकुलेशन करके। 18.75 लीटर ये बाहर निकल गया है, यानी 75 था और उसमें से 18.75 लीटर निकल गया है, ठीक है। तो इसके बाद 25, 6 और आपका यहाँ पर बचा 56, राइट। तो इतना बचा है मेरे पास। देखिए पहले कितना था, पहले 75 था। अगर मैं सीक्वेंस देखूं तो पहले 100 था सबसे पहले स्टार्टिंग में, उसके बाद बचा मेरे पास 75, ओके। उसके बाद मेरे पास बचा 56.25, राइट। अब आप इसका भी 1/4 निकालेंगे, यानी 56.25 का 1/4 जो भी सॉल्व करके आएगा वो यहाँ लिखिएगा। डिफरेंस की बात मैं करता हूँ कि एपी है कि नहीं है, कैसे आप लोगों को पहचानना है। यहाँ पर डिफरेंस देखिए 25 का डिफरेंस है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डिफरेंस कितना है, 75 माइनस 56.5 यानी 18.75 का डिफरेंस है। क्या ये दोनों डी सेम है? नहीं। तो ये एपी बनाएगा? नहीं बनाएगा, क्योंकि एपी बनाने के लिए डिफरेंस सेम होना चाहिए। जो याद करिए, जो पहला एग्जांपल लिया था 2, 4, 6, 8, जो भी हम लोगों ने लिया था, जो 2, 2 का गैप आ रहा है या 4, 4 का गैप आ रहा है, वो कांस्टेंट अगर होगा तो ये एपी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि आप किसी गड्ढे को खोद रहे हैं, ठीक है, किसी गड्ढे को खोद रहे हैं आप। तो देखिए जो वही वाली बात है कि बुलाने के लिए जिसको गड्ढा आप खोद रहे हो तो उसको 150 रुपीज तो आपको देने ही देने हैं, चाहे आप गड्ढा खुदवाइए चाहे मत खुदवाइए, राइट। उसके बाद फॉर सब्सिक्वेंट, यानी कि ये सपोज करो उसने बस यहाँ पर हल्का सा डिग करा, उसके 150 रुपीज वो लेगा, चाहे आप करवाएं चाहे ना करवाएं। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट मीटर खुदवाते हैं तो फिर 50 रुपीज वो फिर लेगा पर किलो, मतलब पर मीटर के साथ। फिर आप 1 मीटर का डिस्टेंस उससे ट्रेवल करवाते हैं तो वो फिर 50 रुपीज लेगा। फिर आप 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कराते हैं तो वो फिर 50 रुपीज लेगा। मतलब 50 रुपीज ही नहीं लेगा, 150 तो चल ही रहा है, राइट। तो ये मेरे से पूछा है कि एक एबी फॉर्म होगी कि नहीं। ये तो आई थिंक आप लोगों को समझ में अब आने लगा होगा कि भाई 150 रुपीज चार्ज स्टार्टिंग में उसको देने ही देने हैं। अब जब वो 1 मीटर उसको डिग कर लेगा तो 50 रुपीज ऐड हो जाएंगे, यानी 150 और 50 रुपीज और, यानी कि 200 रुपीज। अब मुझे उसको 1 मीटर और खोदने के 200 रुपीज देने। अगर उसने 1 मीटर और खोदा तो मैं फिर इसमें 50 रुपीज ऐड कर दूंगा, दैट इज 250, यानी अब मुझे उसको 250 देने एंड कॉन्स्टेंटली ऐसे 300 एंड सो ऑन, राइट। तो क्या ये एपी बन रही है? आप लोग ध्यान से देखें कि फर्स्ट में 150 उसको पे करने थे, सेकंड में मुझे उसको 50 और देने थे, फिर 50 फिर 50। तो इज इट मेकिंग एन एपी? आई थिंक इट इज मेकिंग एन एपी। देखिए क्योंकि डिफरेंस जो है वो 50 का है, एग्जैक्टली द डिफरेंस इज ऑफ 50 50 50 50। तो डी सेम है तो मेरा ये एपी फॉर्म होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये। तो दिस विल फॉर्म एन एपी। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहा जा रहा था कि आपको 3 क्वेश्चन दे रखे थे, यू हैव टू फाइंड आउट वेदर दिस सीक्वेंस इज मेकिंग एन एपी और नॉट। ये एपी बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो राइट, तीनों क्वेश्चंस बहुत डीपली से डिस्कस हो चुके हैं। तो आई थिंक आप लोगों को एपी का कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स। मुझे एपी की फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। देखिए फर्स्ट 4 टर्म्स की अगर वो बात कर रहा है तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको A1 फाइंड करना है। देखिए लिखने का तरीका देखिएगा, एपी में कैसे लिखते हैं। ये A ऐसे लिखा जाएगा और ये नंबर 1 ये नीचे लिखा जाएगा। तो यानी कि ये काउंट होगी फर्स्ट टर्म, A2 सेकंड टर्म, A3 थर्ड टर्म, A4 फोर्थ टर्म। आप कहेंगे कि ये क्यों? तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ nth टर्म, अगर पहले मैं हिंदी में लिख देता हूँ, थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। nth टर्म किसी सीक्वेंस की जो nth टर्म है, nth टर्म का मतलब कोई एक सीक्वेंस चल रहा है, सपोज करिए 1 5 9 13 ऐसे एक सीक्वेंस चल रहा है। तो बाद में जाके मुझे अगर मेरे से कोई इसकी पूछता है कि भाई इसकी 25 टर्म्स बताइए क्या होगी,
तो मुझे मैं ऐसे कैसे बता पाऊंगा, मतलब मैं बता पाऊंगा पर इतना लंबा चला जाएगा वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सपोज करो उसने पूछा कि भाई 500 टर्म बताइए इसकी क्या होगी, तो क्या मैं 4 ऐड करता रहूंगा, वही तो शाम हो जाएगी। तो इसका एक फॉर्मूला बनाया गया। क्या फॉर्मूला है nth टर्म का? nth टर्म को कहते क्या है, पहले तो ध्यान से रखिएगा, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है an। बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा इसको, रिप्रेजेंटेशन को, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें। एक ही होता है an और एक होता है sn। sn सम की बात करेंगे, वो बाद में होता है। तो nth टर्म यानी कि कोई टर्म, nth का मतलब आप डरिएगा मत कि nth टर्म क्या है। nth टर्म का मतलब कोई टर्म, जैसे सपोज करो 5th टर्म पूछता है तो मैं a की जगह 5 रख दूंगा, a5 पूछ रहा है मेरे से, वो 15th टर्म पूछ रहा है तो nth टर्म 15 हो जाएगी, a 15 पूछ रहा है। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an is equal to a plus n minus 1 into d। an is equal to a plus n minus 1 into d। यहाँ पर an क्या है, ये nth टर्म है। nth का मतलब जो भी आप टर्म फाइंड कर रहे हैं, दिस टर्म इज दैट। ये फर्स्ट टर्म है a, मैंने आपको बताया था किसी सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म a होती है। n वही जो नंबर ऑफ टर्म आप फाइंड कर रहे हैं, 5th 6th 7th 8th जो भी आप फाइंड कर रहे हैं, d डिफरेंस होता है, राइट। तो मैं इसको इसी फॉर्मूले से कर दूंगा। देखिए इसमें मेरे को 3 क्वेश्चंस मैंने फाइंड आउट कर रहे हैं फ्रॉम द एनसीईआरटी, जो मुझे लग रहा था कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। जो पहला क्वेश्चन है दैट इज a 10 दे रखा है और d भी 10 दे रखा है, राइट। a 10 ये आप लोगों ने आई थिंक नोट कर लिया होगा, मैंने इसको रब कर दिया है। अगर नहीं करा हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे देख के आप लोग कर सकते हैं। देखिए a 10 दे रखा है, d भी 10 दे रखा है। तो मैंने आपको बताया था कि सीक्वेंस होता है AP का a plus d, a plus 2d और a plus 3d, ऐसे चलते जाएंगे हम, राइट। तो मेरे से पूछ रहा है फर्स्ट 4 टर्म्स, तो फर्स्ट 4 टर्म्स कौन सी होंगी, a plus d, a plus 2d, a plus 3d। पहली टर्म a 10 है तो 10 कॉमा a plus d, 10 plus d भी 10 है, 20 हो जाएगा ये। a प्लस, मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ अब, 2d यानी 20, 10 प्लस 3d यानी 3 इंटू 10 30, ये हो जाएगा 30 प्लस 10 40, ये 30, ये 20 और ये 10। तो मेरे पास जो सीरीज हो गई 10 20 30 40, मेरे को 4 टर्म्स निकालनी थी AP की, वो मैंने इस तरीके से निकाल दी 10 20 30 40। अब आप लोग कहेंगे कि भाई इसमें सर वो वाला तो फॉर्मूला लगाया ही नहीं आपने, an वाला। देखिए an वाला लगा सकते हैं आप फॉर्मूला। an वाला जैसे फॉर्मूला था, आप जानते हैं कि सपोज करिए, मुझे देखिए इसको लगाना सीख लीजिए। an का फॉर्मूला होता है a plus n minus 1 into d। अगर वो मेरे से कहता है कि 4th टर्म निकालिए आप, तो मैं a4 निकालूंगा, राइट। 4th टर्म क्या होगी, a4 के लिए a प्लस 4 माइनस n, जहां पर 4 रखा है तो वहां पर भी मैं 4 रखूंगा, 4 माइनस 1 इंटू डी, राइट। अब a की वैल्यू क्या आती है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, a था 10 प्लस 4 माइनस 1 3 इंटू डी 10, यानी 10 प्लस 30 यानी 40। a4 यानी 4th टर्म जो थी मेरी 40 आ गई, राइट। अगर मेरे से 3 कहेगा तो मैं a3 निकाल दूंगा, सिमिलरली a प्लस 2 3 माइनस 1 इंटू डी। अगर वो सेकेंड टर्म कहेगा तो ऐसे ही मैं सारी टर्म्स निकाल दूंगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, a की वैल्यू दे रखी है मुझे -2, d की वैल्यू दे रखी है 0। तो मेरे से क्या है कि फर्स्ट 4 टर्म्स निकालिए। देखिए a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d, ये टर्म होती थी। a मेरे पास -2, d मेरे पास 0, 2d भी मेरे पास 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0 यानी 2 इंटू 0। इस वाली टर्म में a प्लस 3 इंटू 0, ये भी 0 हो जाएगा, यानी -2 कॉमा -2 कॉमा -2 कॉमा -2। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 3 इंटू 0 0 ही आएगा, तो -2 प्लस 0 दैट इज 2। तो क्या ये AP बन रही है? अब ध्यान से देखिए, लास्ट क्वेश्चन में तो मैंने ध्यान दिया नहीं, क्या वो AP बन भी रही थी कि नहीं बन रही थी। इस क्वेश्चन में, इस सीरीज में क्या ये AP बन रही है? नहीं बन रही। क्या बन रही है बताइए आप लोग सोच के। देखिए इसमें जो D है वो कॉन्स्टेंटली 0 है, AP है ये, ठीक है, 0 है ये,
डी 0 है तो कोई एक कांस्टेंट टर्म, देखिए डी कुछ भी हो इक्वली होना चाहिए, तो डी 0 है यानी -2 ये एक एपी बन रही है जिसमें डी 0 है, राइट। तो इस बात का ध्यान रखिएगा इसमें, क्योंकि देखिए ये a प्लस डी था, a प्लस 2d था, आपने 2 इंटू 0 रखा तब भी 0 आया, 3 इंटू 0 रखा तब भी 0 आया, तो एक कांस्टेंट नंबर ऐड तो हो ही रहा है भाई, चाहे 0 हो रहा है चाहे कुछ भी हो रहा है। देखिए 1 में 1 2 3 4 ऐसी जो सीरीज होती है उसमें 1 1 का डिफरेंस आता है, तो 1 1 ऐड हो रहा होता है। इसमें 2 2 2 2 सपोज करिए कोई नंबर चल रहा है, कोई सीक्वेंस चल रहा है, तो क्या ऐड हो रहा है, 0 0 0 0 ऐड हो रहा है, तो कोई एक नंबर ऐड तो हो रहा है, डिफरेंस सेम है, बेशक 0 है बट है तो सही। आई होप आप लोगों को ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। थोड़ा सा टिपिकल, क्योंकि फ्रैक्शन वाला पार्ट हमेशा टिपिकल होता है, इसमें एक क्वेश्चन आई थिंक रह गया, वो मैं अभी लिख दूंगा, पॉइंट वाला एक क्वेश्चन है, मुझे याद आ रहा है। देखिए ए ब्लैक ले लेते हैं, बहुत देर होगी इसको। ए की वैल्यू -1 है, डी की वैल्यू 1/2 है, इस फॉर्मूले से लगाऊं, ए प्लस डी वाले से ही कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादा देखिए जो an वाला जब आप फॉर्मूला लगाएंगे उसको तब लगाइएगा जब नंबर ऑफ टर्म आपको ज्यादा निकालनी हो, 5th टर्म 6th टर्म 20th टर्म जो भी निकालनी हो, तो वहां पर आप इस लोगों को लगाइएगा। जब आपके 2-4 नंबर होंगे तो a प्लस डी a प्लस 2d से आप लोग उसको निकाल लीजिएगा, राइट। तो a प्लस डी 4 टर्म निकालनी है मुझे, a प्लस 2d और a प्लस 3d, राइट। तो पहली टर्म a है मेरे पास यानी -1, ओके, a प्लस डी यानी -1 प्लस d 1/2, a प्लस 2 इंटू 1/2 2d है ना, a प्लस 3 इंटू 1/2, ये a को भी आप रिप्लेस कर लीजिए, a क्या है मेरे पास -1, यहाँ पर a -1, राइट। तो ये -1 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, आपको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो -1/2 आएगा, राइट। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1, -1 प्लस 1, देखिए -1 प्लस 2 इंटू 1/2 यानी 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 प्लस 1 दैट इज 0, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर है -1 प्लस 3 इंटू 1 3/2 यानी -1 प्लस 3 इंटू 1 3/2, एलसीएम आप लेंगे तो आपको पता चलेगा ये 2 -2 प्लस 3 यानी 3 -2 प्लस माइनस माइनस 3 -2 1 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास 4 नंबर क्या आ गए, -1 -2 0 और 1/2। देखिए आप सीक्वेंस फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर आप ये 0 लेते हैं, ये -1/2 लेते हैं, ये -1 लेते हैं, ये 1/2 लेते हैं, ये 1 लेते हैं, तो देखिए आप कैसे फॉलो हो रहा है। आप लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं -1/2 से, -1 से -1/2, फिर 0, फिर 1/2, देखिए कांस्टेंट एक सीक्वेंस है, 1/2 का जो डिफरेंस है वो फॉलो हो रहा है। तो ये भी एक एपी थी, ये क्वेश्चन भी आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड, जो पॉइंट वाला क्वेश्चन था, पहले इसको रफ कर देता हूँ। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। 5th क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 का, उसमें a की वैल्यू आई थिंक -1.25 है और d की वैल्यू 0.25 है, दैट इज माइनस में। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, चेक करना ही पड़ा। a की वैल्यू -1.25, d की वैल्यू -0.25, इसको थोड़ा सा साफ लिख देता हूँ मैं, -0.25 में से इसकी 4 टर्म पूछ रहा है, यानी कि a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d, ठीक है। तो a तो देखिए पहली टर्म -1.25 हो जाएगी, सेकेंड टर्म -1.25 प्लस d प्लस और माइनस का 0.25 प्लस माइनस माइनस -1.25 माइनस 0.25 माइनस माइनस प्लस 1.25 ऐड करना आता है, आता होगा, मेरी तरह थोड़ी हो, ठीक है। तो 1.50 और माइनस का, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, नेक्स्ट नंबर -1.50। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ कहेंगे कि इसमें 0 नहीं लगता जी, मत लगाओ, कुछ कहेंगे 0 लगता है तो लगाओ, जो कहेंगे लगाओ उसकी भी बात मान लीजिए, जो कहेंगे नहीं लगाओ उसकी भी बात मान लीजिए। पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती जब तक यहाँ पर कोई नंबर नहीं होगा,
कोई क्या ये ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और 10-12 जीरो और लगा लो तो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ओके, a प्लस डी हो गया। a प्लस 2d की बात करेगा तो a प्लस 2d यानी 2 इंटू डी, डी की वैल्यू -2.5 मतलब 0.25, वो भी माइनस का। तो ये यहाँ पर था ब्रैकेट में, मैंने इसको बाहर निकाल लिया। 2 इंटू इसको करोगे तो आएगा 0.50, साइन माइनस का है तो माइनस का, तो a प्लस 2d, a प्लस 2d यानी 0.50, ये माइनस का है। इसको आप सॉल्व करेंगे, अगेन माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का 1.75 आएगा माइनस का। अगला नंबर आप सॉल्व करोगे तो माइनस का 2 आएगा, 2.0 या 2 जो भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए एक AP बन रहा है, उसको सॉल्व करके दिखाऊं। a प्लस 3d है तो a की वैल्यू है -1.25 प्लस 3 इंटू d है 0.25 माइनस का। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 0.75 आएगा, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का 1.25 प्लस 0.75 करेंगे तो 002 आएगा, 2.00 वो भी माइनस का, यानी -2 लिख सकता हूँ उसको। 4 नंबर मेरे पास आ गए, -1.25, -1.5, -1.75 और -2। अगर वो इसमें क्वेश्चन और बढ़ाता, कहता कि 5 नंबर्स निकालिए, 6 नंबर निकालिए, तो मैं फिर और आगे जोड़ देता इसमें a प्लस 4d, a प्लस 5d। बट अगर वो मेरे से कहता कि फाइंड द 12th नंबर, फाइंड द 15th नंबर, देन आई हैव टू पुट द फॉर्मूला an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। आज एपी की हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस करा है, तो मैं अभी फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर रेस्ट कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके और क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, बाय।